गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं बलवंत रौतेला आज फिर सुबह की वॉक के साथ आपसे रूबरू हो रहा हूँ। दोस्तों, कल हमने खुशी पर बात की थी और आज उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं बात कर रहा हूँ खुशी से हमारे शारीरिक और शरीर पर होने वाले प्रभाव की, या ये कह लें कि मानसिक स्थिति कैसे हमारी शारीरिक स्थिति को प्रभावित करती है। और ये मैं आपको कुछ उदाहरण दे के भी बताने की कोशिश करूँगा। कभी ऐसा हुआ है आपको कि आप बहुत बीमार पड़े हों या छोटा मोटा फीवर वीवर ऐसा कुछ हुआ हो और बड़ा टेंशन सा फील कर रहे हों, और फिर आपको घर वाले या आप खुद जब डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं या उसके केबिन में जाते हैं, तो आपको बिना डॉक्टर को दिखाए ही कुछ रिलीफ महसूस होने लगता है। शायद कभी महसूस किया होगा। ये इस कारण होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी मानसिक स्थिति का हमारी शारीरिक स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे बॉडी में ऐसी बहुत सी ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, जो उसी प्रकार के हार्मोन्स या कुछ ऐसा सिक्रेशन स्राव करते हैं जो उसके सिम्टम्स हमें शो करने लगता है। और ठीक उसी प्रकार से हमारी बॉडी में कुछ नेचुरल पेन किलर भी होते हैं। नेचुरल पेन किलर का मतलब है कि जैसे जब आप खुश रहते हैं, आप हल्की एक्सरसाइज करते हैं, खुश रहते हैं, किसी भी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़, जैसे किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है, किसी को ड्राइंग पसंद है, किसी को राइटिंग पसंद है, किसी को कुछ और काम करना पसंद होगा, इवन किसी को खाना ही पसंद होता है। कोई मनपसंद खाना मिल जाए तो बड़ा ही आनंद आ जाता है। परसों ही मैं एक आम खा रहा था और आम इतना स्वादिष्ट था कि आम को खाते हुए, जैसे आम को खा रहा था मैं, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। इतना आनंद मिल रहा था। मैं सोच रहा था, मैंने कहा भगवान ने इतने सुंदर सुंदर फल हमें दिए हैं, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें दी हैं, तो हम क्यों ना इन्हीं में आनंद उठाएं। तो मैं ये बात कर रहा था कि जब हम फ्री माइंड रहते हैं, या कहना चाहिए कि खुश रहते हैं, तो हमारे शरीर से कुछ नेचुरल पेन किलर निकलते हैं। आपने कुछ थेरेपीज़ का नाम सुना होगा, जैसे लाफिंग थेरेपीज़, वीपिंग थेरेपीज़। जापान में लोग वीपिंग थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं तो वीपिंग थेरेपी से भी ज़्यादा अच्छा मानता हूँ लाफिंग थेरेपी को। कई योगा के जो हमारे एक्सपर्ट हैं, वो योग करने वालों को हंसाते भी हैं। इसके पीछे भी एक कारण है। कभी भी आप शीशे के सामने खड़े होकर, दर्पण के सामने खड़े होकर हंसने की कोशिश करना, अपने चेहरे को स्माइल करना। आप देखिएगा, अचानक से आपके चेहरे की जो कलर है, जो एक लालिमा है, या जो तेज है, वो एकदम से बढ़ जाता है। यानी कि खुश जब हम रहते हैं या हम आसपास खुश रखते हैं, तो उसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। वैसे भी जब हम खुश होते हैं तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ग्रंथि, उससे एक और हाइपोथैलेमस से अलग अलग प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, जिनमें एक एंडोर्फिन हार्मोन होता है। एंडोर्फिन एक तरह से खुशी का हार्मोन कह लो आप इसे।
ये एक नेचुरल पेन किलर है, नेचुरल पेन रिलीवर, जो अगर आप खुश होंगे तो ये आपकी एंजाइटी, आपका ब्लड प्रेशर या आपकी टेंशन या जो भी प्रॉब्लम है उनको अपने आप कम करने में मदद करता है। कभी आप देखना, जब आप स्ट्रेस में होते हैं, भले वो स्ट्रेस किसी कारण हो, कई बच्चे एग्ज़ाम के कारण स्ट्रेस लेते हैं। जब एग्ज़ाम होता है तो उस समय उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, कई लोगों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, कई लोगों को लूज मोशंस हो जाते हैं, पेट की प्रॉब्लम होने लगती है, टेंशन लेके कई बार गैस की प्रॉब्लम होने लगती है। तो आप ये देखिए, आप क्योंकि टेंशन लेके आप किसी चीज़ को कम तो कर नहीं सकते। बेटर ये है कि हम खुश रहें, ज़्यादा से ज़्यादा एंडोर्फिन रिलीज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करें। और यही कहूँगा मैं कि कुछ ना कुछ हॉबी पालें। वो हॉबी भले एक्सरसाइज करने की हो, वॉक करने की हो, कुछ राइटिंग की हो, डांसिंग की हो, म्यूजिक सुनने की हो, किशोरदा के पुराने गाने सुनो, दोस्तों से गपशप मारने की हो, कोई भी जो भी आपकी हॉबी हो, प्लांटेशन की हो, गार्डनिंग की हो, थोड़ा समय उसके लिए निकालें और यकीन मानिए आप बहुत खुश रहेंगे। और आप खुश रहेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।